पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बीजेपी 370 का टारगेट है। अब बीजेपी भाई टारगेट तो देखिए वो हर चुनाव में टारगेट देते हैं। ये अभी- पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा है। अच्छा भाई प्रधानमंत्री ने बंगाल के गांव-गांव में घूम के कहा कि 200 सीट जीत रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने यहाँ मोदी जी ने और अमित शाह ने यहाँ दिल्ली में घूम घूम कर कहा हम 40 सीट जीत रहे हैं, आया 8 सीट। लवणेन भोज्यम। थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं देखिए सेलेक्टिवली क्या है कि अमित शाह किसी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अमित शाह को बोले कि आपने कहा था बंगाल में और आपका नंबर नहीं आया। कोई नहीं पूछता है ये बात। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको 100 सीट आएगा, 100 से कम आएगा। आप ही के इंटरव्यू में मैंने कहा था और आपने कहा प्रशांत जी आपको हम लोग पूछेंगे, कैमरे पर पूछेंगे, नहीं होगा पूरे बीजेपी वाले ट्रोल करेंगे। मैंने कहा भैया कर लीजिएगा। अगर 100 से ज्यादा आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। उसके बाद मैं आपसे मिला हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं और अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा आता तो आप मेरे से पूछते भी। लेकिन उस चुनाव के बाद कई बार आप अमित शाह से मिले, कई बार आपने उनका इंटरव्यू लिया। आपकी या किसी मीडिया वाले की ये जरूरत नहीं है, नहीं कर सकता है कि जाके अमित शाह से पूछे कि भाई 200 सीट आपने कहा था अमित शाह जी, आप इतने जगह चुनाव जीते हैं लेकिन बंगाल में आपसे गलती हो गई। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कोई आज तक मुझे ये सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह जवाब नहीं देंगे, वो देंगे जवाब। कोई सवाल पूछता ही नहीं है कि भाई आप 10 में 8 आप जीते लेकिन बंगाल में आपसे, आपके आकलन में, आपके अनुमान में गलती हुई। कम से कम इतना तो मानो भाई। बात तो सही है। जुम करो। किसी दूसरे प्रशांत का अनुमान किशोर जी आप नहीं, आपने अगर मीडिया नहीं आपने अगर अब पूछा हो तो आपने बताइए। मीडिया पे इतना पॉट शॉट लिया है तो आज इस मीडिया नहीं, मैं तो ऑडियंस के सबको कह रहा सामने हूं। मैं कह रही हूँ जली ना, तेरी भी जली ना। मजा आया। ये सवाल मैंने पूछा है और अमित शाह का जवाब था हम टारगेट अपने कार्यकर्ता के लिए सेट करते हैं। तो बस ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अमित शाह जी ने जवाब दे दिया कि हम टारगेट अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। तो ये 370 का टारगेट भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किया है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। आपने जवाब दे दिया, आपने खुद से जवाब दिया। आपने बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही। सवाल पूछा आपको कि रियलिस्टिक, आपको रियलिस्टिक क्या आपने लगता है? सवाल पूछा कि मोदी जी ने कहा 370 क्यों कहा। वो इसलिए कहा जो आपने कहा, जो अमित शाह ने स्वीकार किया पब्लिकली कि ये तो टारगेट हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। गजब बेइज्जती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पब्लिक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये कोई ध्रुव सत्य है या कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। जबरदस्ती का ये मत कहिए कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकता है, मैं अमित शाह हूं, मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। क्योंकि 2014 के बाद कम से कम 8 या 9 चुनाव में तो मैं उनके आमने सामने रहा हूं जहां पर कि उनके टारगेट जो उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किए उन्होंने हासिल नहीं किए। 370 का पार्टी का कहना है कि उनका टारगेट है और वो 370 बीजेपी। देखिए आप क्या समझते हैं रियलिस्टिक नंबर क्या है? बार बार आपको कह रहा हूं, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूं। मैं पहले कहा कि नंबर मैं नहीं, मेरी क्षमता नहीं कि मैं नंबर किसी के बता सकूं। लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए इसकी संभावना बहुत कम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। को इतना बहुत फोर्स कर रहे तो इतना कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में कही हो, 370 भाजपा को अपनी सीट, एनडीए की बात नहीं हो रही, अपने भाजपा को अकेले 370 सीट आ जाए इसकी संभावना करीब करीब 0 ही मानता हूं। खत्म।